एक और बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर कमला हैरिस की पहली जीत हो चुकी है। वर्मोंट में कमला हैरिस की जीत हुई और 2 जगहों पर ट्रंप को जीत मिली है, लेकिन अभी 2 से 3 ऐसी जगह है जहां पर ट्रंप आगे दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लगातार पल पल की अपडेट। इंडियाना में ट्रंप को जीत हासिल हुई, लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कमला हैरिस की पहली जीत हो चुकी है। किसका होगा व्हाइट हाउस? थोड़ा इंतजार और तय होगा कि आखिर प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि एक एक ऐसे इलाके हैं, एक एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीयों का रोल भी काफी अहम है। कमला हैरिस, ट्रंप दोनों दिग्गज नेताओं को काफी उम्मीदें भारतीयों से भी दिखाई दी इस पूरे चुनाव में। कमला हैरिस की जीत फिलहाल वर्मोंट में, इसी से जुड़ी है बड़ी खबर, और इंडियाना में ट्रंप को जीत मिली है। तो चलिए दर्शकों, लगातार खबरों के बीच सबसे अहम यह है, दोनों नेता ऐसे हैं जिन नेताओं को लेकर तमाम सर्वे रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि इस बार लड़ाई नेक टू नेक होगी, कांटे की टक्कर में जीत किसकी होगी। और इस जीत के बाद सबसे अहम यह है कि भारत को क्या कुछ मिलेगा, क्योंकि भारत की तरफ से ये बिल्कुल संकेत दे दिए गए हैं कि उनके संबंधों में पिछले तकरीबन 25 सालों से सिर्फ प्रगाढ़ता ही आई है और अब इन चुनावों पर सबकी नजर टिकी हुई है। कमला या ट्रंप, कौन जीतेगा जंग? सबसे बड़ा लोकतंत्र, कौन होगा नया बॉस? ट्रंप जीतेंगे या कमला बाजी मारेंगी, ये नतीजों के बाद तय होगा, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। आज सुबह 9 बजे लगभग सभी 50 राज्यों में वोटिंग पूरी हो जाएगी। राज्यों में मतदान खत्म होते ही गिनती शुरू हो जाएगी। अपनी पसंद के प्रत्याशी की जीत के लिए अमेरिका से लेकर भारत तक अलग अलग अंदाज में प्रार्थनाएं हो रही हैं। दक्षिण भारत में कमला हैरिस के लिए पूजा पाठ और हवन किया गया, तो इधर ट्रंप के प्रो हिंदुत्व होने से उनके समर्थक भी कम नहीं हैं। जो हमारे सनातन धर्म की बात करेगा, हम उसके साथ में खड़े हुए हैं और हमें तो उम्मीद भी है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। भारत की रहने वाली हैं तो जायज़ सी बात है, भारतीय संबंध भी मजबूत होएगा, तो हमें लगता है कमला हैरिस को चुनाव जीतना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि हिंदू इस बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ रहे हैं और इस बार डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। अमेरिका चुनाव को लेकर मतदान जारी है और कुछ घंटों बाद नतीजे आने की उम्मीद है। पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी चुनाव पर है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नतीजों के बाद अमेरिका के साथ रहने वाले भारत के संबंधों के बारे में अहम बयान दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। जयशंकर ने कहा, हमने पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमेरिका के साथ अपने संबंधों में लगातार प्रगति देखी है, जिसमें ट्रंप का पिछला कार्यकाल शामिल है। उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि फैसला चाहे जो भी हो, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। अमेरिकी चुनाव को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक रिपब्लिक प्रत्याशी ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला के बीच कांटे की टक्कर है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी है। मैंने इस चुनाव से पहले 900 रैलियां की हैं, ये ट्रंप का कहना है। मस्क ने कहा, ट्रंप हारे तो ये उनका आखिरी चुनाव होगा। यूएस में लोकतंत्र खत्म होगा, फिर चुनाव नहीं होंगे। कमला हैरिस के साथ ओपरा, लेडी गागा भी आई, यानी कि कई सेलिब्रिटीज भी खुलकर अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं। ट्रंप अगर जीत हासिल करते हैं
तो वो दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। वहीं अगर कमला हैरिस को जीत मिलती है तो वो पहली बार राष्ट्रपति बनेंगे। विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक अमेरिका के लोग इस चुनाव के जरिए अपना 4 साल का भविष्य चुनेंगे। चुनाव से पहले अंतिम दिनों में राष्ट्रपति चुनाव के 2 सबसे बड़े उम्मीदवारों उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को अपनी अपनी ओर रिझाने की भरपूर कोशिश भी की। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे को घेरने के लिए तमाम मुद्दों का सहारा लिया। सबसे बड़ा सवाल अब यही बना है कि अमेरिका में किसका राज तिलक होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। जीत भले ही जिसकी हो, लेकिन अमेरिका में इस बार इतिहास रचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अटलांटा रेडियो पर कमला हैरिस ने कहा कि भारी तादाद में वोटरों ने वोट डाला है, क्योंकि कमला हैरिस जो कहा जा रहा है कि अगर जीत गई तो 230 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई महिला राष्ट्रपति यहां पर अमेरिका में बनेगी। अटलांटा रेडियो पर कमला हैरिस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारी तादाद में लोगों ने वोट डाला है, हम मिलकर एक अध्याय लिख रहे हैं। इतिहास बदलने वाला वक्त है, हैरिस ने कहा। रेडियो से वोट देने की अपील भी की है। द बिग टाइगर शो में जॉकी बने, मतदाता भारी तादाद में वोट भी डालें, हम मिलकर एक अध्याय लिख रहे हैं, हैरिस ने यह भी कहा। क्योंकि वोटिंग अभी कई जगहों पर जारी भी है। कुछ देर के बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी, तो एक तरफ काउंटिंग भी चल रही है। इतिहास बदलने वाला वक्त है, हैरिस ने कहा। 230 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा अगर हैरिस अगर जीती तो कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। लेकिन 4 सालों का इंतजार करना पड़ा ट्रंप को। सन 2017 से 2021 तक तो व्हाइट हाउस में थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर उन्हें व्हाइट हाउस में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में जब तक प्रचार किया था ट्रंप ने। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, अमेरिका में जो लगातार कई जगहों पर नतीजे सामने आ रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया भी इस समय जारी है। रिपब्लिकन की उम्मीदवार जिम जस्टिस जो कि जीत प्राप्त कर चुके हैं। वहीं अमेरिका से काउंटिंग को लेकर एक और बड़ी खबर, कौन जीतेगा व्हाइट हाउस की रेस, इस पर अभी सवाल बरकरार है। तो बिल्कुल सागर, नॉर्थ कैरोलिना वो इलाका जहां पर कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, कमला हैरिस को 68% की बढ़त यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप को 30.8% की बढ़त। और यहां से ये बड़ी खबर, यानी कि जिस बात को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्वे ये कह रहे थे कि फाइट यहां पर बहुत कांटे की होगी, तस्वीरें लगभग कुछ ऐसी। नॉर्थ कैरोलिना वो इलाका जहां पर कमला हैरिस की बढ़त इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर कमला हैरिस को